नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के वसंत विहार से, जहां पर आप देख सकते हैं एक 8 साल की मासूम बच्ची है। मासूम बच्ची जिसने अपने ही भाई की और अपनी बहन की फोटो हाथ में पकड़ी हुई है। जिसकी अभी उन्होंने फोटो पकड़ी है वो उनकी छोटी बहन है और ये उनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई की तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन ये खबर दिखाने का, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन लोगों की बहू और ये जो व्यक्ति जो अपने बच्चे की फोटो हाथ में लिए खड़े हैं, इनकी पत्नी पिछली 17 तारीख से गायब है। ये आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत चेहरा है, जो वसंत विहार की रहने वाली है और वसंत विहार की बहू है। और आप देख सकते हैं कि ये सुंदर सा दिखने वाला चेहरा अब इनको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अपने साथ इस बच्चे को, यानी कि अपने 2 छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई है। किसके साथ चली गई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी गुड़िया को, अपनी सबसे बड़ी बेटी को घर में ही छोड़ गई है। और लेकिन कह के क्या गई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी इस पूरे मामले में जानकारी निकल कर आई है कि आजकल हाल देख लीजिए, ये जो सोनिया है, ये सुंदर सी दिखने वाली महिला जो इनकी पत्नी भी है, ये सोनिया 3 लड़कों के संपर्क में थी, जो परिवार वालों का कहना है। और संपर्क में कैसे आई, जब हमने इनसे बातचीत की, जानकारी जुटाई, तो इन्होंने कहा कि सोनिया के पास तो फोन भी नहीं था। वरना बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल हर परेशानी की जड़ फोन है, लेकिन सोनिया के पास फोन भी नहीं था। और ऐसे में अब सोनिया 3 लड़कों के संपर्क में कैसे आई? सबसे पहले मैं आपको इन्हीं लोगों के घर के सामने एक स्कूल दिखाना चाहूंगी। स्कूल है, एक निजी स्कूल है, और ये स्कूल का एक गेट आपको, पिछला बैक गेट आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो जानकारी है कि इसी बैक गेट से इस निजी स्कूल के एक स्वीपर के संपर्क में सोनिया आई। उस स्वीपर के फोन से वो लगातार उन 3 लड़कों से संपर्क साधे हुई थी, बातचीत करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा किस लड़के से बात करती थी, कौन है वो लड़के और क्या लगते हैं सोनिया के, ये पूरी बातें हम इनके परिवार वालों से जानेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सोनिया के बारे में इनको कुछ पता लगाना हो ना लगाना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके घर के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये देखिए, बच्चों के चेहरे आप देख लीजिए। जो बड़ी बेटी है वो भी बहुत ज्यादा मासूम है, बहुत ज्यादा प्यारी बेटी है, और जो 2 अन्य बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा मासूम है। और ऐसे में घर की जो इनकी बड़ी बेटी है वो याद कर रही है अपने 2 छोटे छोटे भाई बहनों को। 17 तारीख को मम्मी किस वक्त बाहर गए और क्या कहकर गए आपको? मुझे कह के गए थे कि मैं चंचल को दवाई दिलवाने जा रही हूँ। और चंचल कौन है? मेरी छोटी बहन। दवाई दिलवाने लेके जा रहे हैं? हाँ। तो आपके छोटे भाई को भी ले गए? हाँ। साथ में 2 बच्चों को साथ में ले गए? हाँ। कितने बजे की बात थी ये? 10 बजे की, सुबह 10 बजे चले गए। हाँ। दवाई दिलवाने लेके गए थे। बीमार थे आपके भाई बहन? नहीं, कोई बीमार नहीं था, ऐसे ही चले गए। तो फोन पे बात करते थे आपकी मम्मी किसी से? मुझे ये नहीं पता। मुझे आपको नहीं पता। आपका नाम क्या है? परी। परी। तो ये स्कूल आपके जो सामने है, ये खुला होता होगा सुबह के टाइम, ऐसा कुछ? खुला होता है। खुला होता है। तो चलिए, तो छोटी बच्ची है और बच्ची को तो ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन उनके पति से एक बार मैं बात कर लेती हूँ। और उनकी सास भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सोनिया की सास है। सोनिया की फोटो हाथ में ली हुई है आपने? हाँ जी। एक बार फोटो नीचे कर लो आप। क्या नाम है आपका? इंदिरा। इंदिरा जी, ये क्या बात है कि साथ में सामने निजी स्कूल पढ़ता है, निजी स्कूल के स्वीपर से संपर्क था सोनिया का, उसके फोन से बात करती है, ये सारी बातें कहाँ से आई सामने? पंजी में पूछ के आए, मैंने देखी वह शनिवार वाले दिन बात कर दी हुई देखी फोन पर उसके पास। फिर मैं उसके पास गई भी। हाँ, उसी के अलावा खड़ी हुई करती। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा तो इससे फोन क्यों दिया? कितने बजे की बात थी ये? 11:30 बजे दिन के समय, जब स्कूल लगता है। खाना देने गई थी लड़के का, वरुण का। स्कूल, ये इसी स्कूल में पढ़ते हैं? इसी स्कूल में पढ़ा, वरुण भी रही है भी। अच्छा, ठीक है। तो वह फिर मैंने उससे कहा, मैं किससे फोन देने की जरूरत नहीं है। न्यू का धक्के तो खोस लिया मेरे हाथ में। तेने बोलिए कि भाई मैंने दवाई मंगानी और मेरी मम्मी पर मैसेज करूँ मैं। उन्होंने भी कहा आप लोगों के घर फोन नहीं था? फोन था, हम देते थे, देवा नहीं थे ना उससे। ऐसा क्यों? वो पहले भी एक बार चली गई थी, 2 बार, 1-2 बार चली गई थी। इस करके हम डरते नहीं फोन देवा थे उससे। तो वो किसी और का फोन ले रही थी, अब जो साथ वाला ले लाती वह। हाँ, किसी पते भी ले लाती वह, किसी और पते लेकर कर लाती। अच्छा, तो पता आपको तभी लगा शनिवार को, एक दिन पहले, की स्वीपर के पास खड़ी और उसका फोन लेती है? हाँ, उस पते फोन में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी थी? हाँ, रिकॉर्डिंग है उसके। रिकॉर्डिंग में क्या था, किससे बात हो उस रही पर नाम तो उन लड़कों थे, उनके फोन पर फोन जा रहे, उसके फोन थे तो। और हमारे फोन में मैं जो श्यामना आई ना, बैठ जा रही थी,
शाम में आई, मैं 6 बजे से आई। फिर 10 बजे हम रिपोर्ट देने गए, सारे रिश्तेदारियों में फोन करके मिली नहीं वह। तो फिर रविवार को हाँ तो कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं तो मिली। ये 3 लड़के कौन है जिनसे आप लोग बता रहे हैं कि संपर्क था उनका? फोन पे बात करती थी। दरखास्त दिए पीछे, बाद में हम नगर वाला फोन चेक करे, उसमें रिकॉर्डिंग पाई उन लड़कों। कौन है वो लड़के? एक तो तस्वीरें हैं आपके पास? तो फोटोज हैं और मैं फोटोज वो आपको दिखाना चाहूंगी जो तस्वीरें इनके पास हैं। जो तस्वीरें इनके पास हैं ये आप देख सकते हैं, कुछ लड़कों की शायद इनके पास तस्वीरें हैं। कौन है ये लड़के? एक बार हाथ में पकड़ो जरा आप अपने। कौन है ये लड़का? इस लड़के का नाम आनंद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिट्टू। पति आप सोनिया? हाँ जी। हाँ, कौन है ये लड़का? इसका नाम आनंद है और ये बड़ौते का रहने वाला है। और इसी से ज्यादातर उसकी बात होती थी घर से जाने से पहले। हाँ। इसी से बात होती थी और इसी के टच में थी ये। और पहले भी ये घर से जब गई थी ना तो इस लड़के के टच में थी। ये इन दोनों ये 3 लड़के हैं ये, जो तीनों के साथ मतलब। इसका नाम क्या है? इसका नाम अमित है। ये अमित है। ये कहाँ का रहने वाला है? झुंडला गेट का। ये करनाल का है, लोकल। हाँ जी। पहले तीसरा लड़का यहीं बसंत विहार का रहने वाला है। अच्छा, उसका क्या नाम है? उसका राजू। वो कितनी दूर रहता है आपके घर से? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। तो पत्नी आपकी कहाँ की रहने वाली है? बड़ौता मतलोडे की। मतलोडा की रहने हाँ वाली। जी। तो क्या शादी से पहले से संपर्क में थी? नहीं, ये इनके संपर्क में जब ये पहले से गई थी ना तो इस लड़के के संपर्क में आई थी अमित के। पहले किस लड़के के साथ गई थी? इस लड़के के साथ। इसने इसको रूम दिला रखा था और उसके साथ मतलब पैसे उसने दिए इसको, और ये रूम पे रह रही थी अकेली। पहले इसके संपर्क में थी, अब जो थी इसके संपर्क में आई हुई थी। अब ये फोटोज आपको कहाँ से मिल गई? ये फोन में से उठाई है, व्हाट्सएप से। अच्छा, हाँ, व्हाट्सएप से आई गई है फोटो? हाँ जी। इस लड़के की रिकॉर्डिंग है। ये उससे बकायदा मेरी सिस्टर को उठाने के लिए वो फिर पैसे मांग रहा था 50,000 रुपए। 1 मिनट पहले आप ये बताओ, सिस्टर आपकी छोटी है, बड़ी है, शादीशुदा? वो बड़ी है, उसकी शादी हो रखी है। अच्छा, तो सिस्टर की किडनैपिंग वाला क्या सीन है? हाँ, वो ये लड़का है उसमें शामिल और ये लड़का भी शामिल है। किडनैपिंग वाला क्या सीन है? किडनैपिंग वाला ये सीन है, इस लड़के से हमें रिकॉर्डिंग मिली है, ठीक है। इस लड़के के संपर्क में थी, ये लड़का उससे पैसे मांग रहा है कि भाई 50,000 रुपये में काम हो जाएगा, उसको हम उठा के निकाल देंगे वहां से। तो आपकी पत्नी को अपनी ननद से कोई दिक्कत थी? उससे कोई दिक्कत नहीं थी, वो यही सोचती कि वो वहाँ पे परेशान है, इसलिए वो सोच रही उसको वहाँ से निकाल के और मैं कहीं भी छोड़ दूंगी इधर उधर। मतलब मैं आपका कहने का मतलब समझी नहीं कि आपकी पत्नी अपनी ननद का भला सोच रही थी, बुरा सोच रही थी, क्या सोच रही थी? जैसे रिकॉर्डिंग हमें मिली है उस हिसाब से भलाई वाले तो कोई काम किया ही नहीं। अगर उससे मिलना था तो डायरेक्ट अकेली जाके भी मिल सकती थी, लेकिन वो 4 आदमियों को लेके गई उनके घर पे, तो ये तो उठाने वाला ही काम हो गया, मिलने वाला तो कोई काम हुआ ही नहीं। उसके भलाई वाला तो कोई काम किया ही नहीं ना उसने। किस दिन की बात है ये? ये कम से कम 20 दिन पहले की बात है। 20 दिन पहले? हाँ जी। हमने पहले सोचा ये गुम हो गई है, तो घर से चली गई थी ये? हाँ जी। तो हमने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी। मैं बाहर था उस दिन, तो बाद में जब मैं घर पे आया तो मैंने फ़ोन चेक किया तो उसमें रिकॉर्डिंग में इसका नंबर निकल के आया है। फोन किसका था? आपका? हाँ, घर का फ़ोन था। अच्छा, घर का फोन था। व्हाट्सएप वाला एंड्रॉइड फोन है? नहीं, वो कीपैड वाला फ़ोन है। तो उसमें पता लगा हमको ये लड़का उसके संपर्क में था। इसी लड़के के सारी रिकॉर्डिंगां मिली है। एक रिकॉर्डिंग इसके पास है जिसमें ये उसको समझा रहा है, लेकिन हमारे पास 10 रिकॉर्डिंग है, उसमें कोई एक ऐसी बात नहीं है जो उसको समझा रहा हो। हमारे पास ये रिकॉर्डिंग भी है कि भाई वो हम उसे निकाल देंगे, पहले एडवांस में 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, काम होने के बाद 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी के इन लड़कों से कोई अवैध संबंध है, साथ में रह रही है इनके, या फिर आपकी बहन से कोई लेना देना था, फिरौती वाली बात चल रही थी सारी? मेरे को तो ये तो नहीं पता कि भाई इनसे संबंध है कि, लेकिन हमें तो फोन के जरिए पता लगा ना इन सब बातों का कि भाई ये इनके संपर्क में थी। ये फोन पर इनसे बातें होती? हाँ जी। तो आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवाई? पुलिस कंप्लेंट हमने गुमशुदगी का करवाई थी पहले। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे हाथ में इनकी FIR कॉपी है। 346 की धारा में ये मामला दर्ज होता है, यानी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। कौन सा थाना आपका लगता है और क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? सदर थाना लगता हमारा, जिस पे हमारा केस है। उन्होंने इनको बुला लेते हैं और हमको बुलाते नहीं, कहते वो 10 आदमी आए उसको ले गए अपनी उस पे गारंटी पे छुड़वा के। हमारे को छुड़वा के ले गए? इन्हीं लड़कों को। तो ये इनको पकड़ा था पुलिस ने? नहीं, बुलाया था, सिर्फ एक दिन के लिए बुलाया था, साथ के साथ इनसे बात करके इनको साइड कर दिया और बोल दिया कि भाई जमानत तो कोर्ट देता है। कोर्ट जमा इन पे केस ही नहीं दर्ज हुआ। एक हमने जो रिकॉर्डिंग के बिना पे उस पे केस किया ना, तो उसके थ्रू इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूछताछ हुई है? पूछताछ हुई है। पूछताछ में कुछ निकला?
कुछ नहीं निकला। ये तो अपना 4 आदमी ले आते हैं, अपने परिवार वालों को किसी को ला नहीं रहे हैं साथ में। यानी ये क्या कह रहे हैं, सोनिया से कोई संपर्क नहीं हाँ जी, ये मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ है ना। लास्ट टाइम इससे बात हो रही थी उसकी, आनंद से, जो कि बड़ौदा का रहने वाला लड़का है। दिखने में भी काफी यंग है अभी। हाँ जी, यंग तो है ही। आप क्या काम करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ जी। गाड़ी चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी पत्नी से, क्योंकि पत्नी पहले भी घर छोड़ के चली गई है, दोबारा चली गई है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आपके 2 बच्चे साथ में लेकर गई है। हाँ जी, ये 2 बच्चे साथ लेके गई है। इसको जाना था तो अपना अकेले भी जाती। अब जैसे इसके हालात है, जैसे ही फोनों पे हमें रिकॉर्डिंग सुनने को मिल रही है कि इसी हालात में तो बच्चों को भी कोई नुकसान पहुंचा सकती है। क्या नाम है दोनों बच्चों के? एक का नाम वरुण है और एक का नाम चंचल है। वरुण और चंचल चाहेंगे कि जल्द आ जाएं घर अब? हाँ जी, हाँ जी, चाहेंगे वो अपने घर वापसी आए। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी कार्रवाई पे ध्यान दिया जाए। इन लड़कों के खिलाफ जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है ना, उनके लिए उन पे एक्शन किया जाए। तो अब सोनिया के बारे में आपकी क्या राय है? क्या चाहते हैं, घर वापस आए वो भी? नहीं, वो घर पे वापस आए, अपना बच्चों को संभाले अगर आना चाहती है तो, और नहीं तो बच्चे हमको दे दे। बच्चे आपको दे? हाँ जी। क्योंकि बच्चे आपको लग रहा है सुरक्षित नहीं है। हाँ जी। बच्चे इनको लग रहा है कि मेरी पत्नी के पास सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो गलत संगत में है, इस वक्त गलत लड़कों के संपर्क में है। लेकिन जो इन्होंने पुलिस को जानकारी दी है, उसके बिना पर पुलिस इन लड़कों को उठाकर जरूर लेकर आई, पूछताछ के लिए जरूर बुलाया, लेकिन उसके बाद लड़कों को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद ये काफी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN 24, में हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।